हेलो। आज हम लोग ये पेपर 4 डिस्कस करेंगे क्लास 8th का। ठीक है, FTRE का। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स। इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 आपका फिजिक्स पे ओलंपियाड पे है, सेक्शन 2 केमिस्ट्री ओलंपियाड पे और सेक्शन 3 मैथ्स ओलंपियाड पे है। और सब में हमें +3 मार्क्स मिलेंगे सही करने पे, और गलत करने पे -1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको देखते हैं। चलिए, पहला सेक्शन 1 ये हमारा फिजिक्स पे बेस्ड होगा। ठीक है, फिजिक्स ओलंपियाड पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो हाँ, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए कांस्टेंट फोर्स द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडीज। वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, तो देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, so hence थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर आंसर टू बाइसिकल रोलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। बाइसिकल अगर आगे की तरफ जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग फोर्स किधर लगा रहे होंगे? हम लोग फोर्स अपने पैरों से पीछे की तरफ लगाते हैं, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जस्ट उसका अपोजिट लगेगा, यानी कि इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? फोर्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये स्टेटमेंट गलत है। द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि P अपॉन टी, एंड F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे वेलोसिटी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ का क्या है? द यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड द न्यूटन इज, तो वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। मास की यूनिट होती है kg और एक्सलेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5, SI यूनिट ऑफ EMF होता है हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो J अपॉन C, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द डायरेक्शन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, ठीक है, ए फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेम फिक्स पॉइंट। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, टूवर्ड्स डायरेक्शन है। द SI यूनिट ऑफ चार्ज, हमेशा जो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट? चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में सेम होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन? तो किसी भी चाहे कोई भी पॉलीगन हो, सबका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री फिक्स रहता है। a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है। ठीक है, यहाँ हमने x की जगह क्या रख दिया, a की पावर 1/3, y की जगह ये रख दिया, z की जगह सिंपली पुट कर दिया। अब क्यूब से 1/3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से 1/3, तो क्या बचेगा, सिंपल a आ जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी a 1/3, b 1/3, c 1/3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3 प्लस में ये हम लोग को क्या दिया गया है, गिवन है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अब हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये चीज़ इधर चली जाएगी राइट हैंड साइड पे, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता करना है, तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर इज 9, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 2/3, 2/3, कौन सा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 30% ऑफ 750, डायरेक्ट निकाल लेंगे 30/100 इंटू 750। इस तरह सभी को सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा है 382.5, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस व्हेन सोल्ड फॉर 120 रुपीज़ लॉस ऑफ। कोई चीज़ अगर हम 120 रुपीज़ में बेच रहे हैं और हमें 20 रुपये का लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं उसको 140 रुपीज़ में परचेस करा होगा। तो कॉस्ट प्राइस इज़ 140 रुपीज़, मुझे लॉस हो गया 20 रुपये का, तो लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस 20/140 इंटू 100, विच इज़ इक्वल टू 14:2:7 का परसेंटेज का मुझे क्या हो गया, लॉस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ
लेट्स कम ऑन सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमें 30 मिनट्स मिल रहे हैं केमिस्ट्री के लिए। द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल्स इज ऑक्सीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉन मेटल की बात कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैड डेंसिटी वाटर इज सोडियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट, ठीक है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी इज मीथेन। 17 का कार्बन मोनोऑक्साइड। 18 पे आ जाएंगे, 18 का 18, ठीक है। 19 पे आ जाएंगे, 19 का बी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। 20 का डीजल। 21 का रेडिश ब्राउन लिक्विड रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन जो होती है। और 22 को अगर हम देखेंगे, 22 इज C4H10, ठीक है, ब्यूटेन। एंड 23 इज नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल, सीजियम। एंड 24th SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज जूल पर केजी होता है, तो ये किलो जूल, ये भी सही है, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेक्शन 3 पे आ जाते हैं। सेक्शन 3 हमारा मैथ्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर। यानी कर हमें क्या करना है, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 का प्राइम नंबर है, नहीं। 7 स्क्वायर 49 नहीं है। 81 ये भी नहीं है, तो यानी कि कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है स्क्वायर, ठीक। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। तो हमने क्या करा, x प्लस 1/6 का दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने पे क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो ये कितना हो गया, 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो 36 से 2 चला जाएगा, 34 आ जाएगा। फिर अब इस टर्म को हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो फिर से हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156, 34 का स्क्वायर। फिर ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1154। यही वैल्यू हमें पता करनी थी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। 27 में आ जाते हैं। इफ़ 35 कैन बी रिटन, 35 को आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो वेयर इज द एक्स वाई आर द नेचुरल नंबर्स, द बोथ आर लेस देन 30। 30 से नीचे कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो हमने एक एट रैंडम वैल्यू मान ली 5 है, तो लेट एज्यूम कर लिया कि 2 है, 3 है। तो इन दोनों का हमने क्या करा, क्यूब करके देखा। क्यूब का सम करा तो देखा 35 आ गया, तो सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर ही हो गया। आंसर इज 27 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 28 को देखना है। 28 पे हमको एक नंबर दिया गया जिसको डिवाइड करा गया दूसरे नंबर से। तो हमने 28 इस वाले को क्या करा, डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। और इसमें से कॉमन ले लिया। क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब हमने कॉमन लिया तो हमने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डायरेक्टली कट जा रहे हैं। तो 14/7 इज इक्वल टू 2। तो क्या ऑप्शन आ रहा है, 2 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। 29 ए इज ग्रेटर देन 1, ए की पावर 2n इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देन एन की वैल्यू क्या होगी, तो हम अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट अगर हटाएंगे तो 1/2 लिख सकते हैं। तो a की पावर 2n इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि a की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर 2, यानी कि पावर पावर दोनों की इक्वल हो जाएंगी, यानी कि n इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, इजी था। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसी आइडेंटिटी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। क्या हो जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, ठीक है। फिर एरिया अपॉन लेंथ हम सॉल्व करके इसको निकाल देंगे और डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, विच इज़ 30 का क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। 31 में देख रहे हैं। 31 में क्या है, 4/5 की पावर x है, यहाँ 5/4 की पावर 3 है। तो हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें 4/5, तो ये जो पावर होती है माइनस में हो जाती है, तो ये 4/5 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। तो सबकी बेस वैल्यूज हमें इक्वल नज़र आ रही है 4/5, तो यानी कि सबकी पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो 3 दूसरी तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 32 में यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, AD की वैल्यू कुछ दे रखी है, AB कुछ दे रखा है, BC CD ये सब हमें वैल्यूज दे रखी है। हमें वैल्यू पता लगानी है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिया गया, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया जिसकी AB इज 20 है, ये 15, ये 25 है, ये 25 है,
ठीक, और एंगल ए इज़ 90 डिग्री। तो हम इस ट्रायंगल में आ जाएं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, तो ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है, तो ये बी डी उसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बी डी हाइपोटेनियस से हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, दिस इज 25। तो ये हमारी कितनी निकल कर आ गई 25, ठीक है। तो ये भी एक कैसा आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है 25 25 25, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नज़र आ रहा है, और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है। तो हमें टोटल का एरिया पता करना था, तो एरिया क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का, एक ही राइट एंगल का ट्रायंगल का एरिया प्लस एक ये इक्विलेटरल का एरिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर हम करेंगे तो ये हमारा बेस हो गया 20 और ये हाइट हो गई 15, तो एरिया कितना निकल कर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 साइड कितनी है 25 की, तो इसका एरिया कितना निकल आएगा 625 √3/4, ठीक है। अब हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करना है, तो हम इन दोनों एरिया को क्या कर देंगे सम कर देंगे। तो इन दोनों एरिया को हमने सम कर दिया, जो कॉमन वैल्यूज आ रही हैं और जो कॉमन है उसको ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो उन्होंने दिया है, उन्होंने अपना एरिया दिया है कुछ ए बी के टर्म्स में दे रखा है, ठीक है। इनका क्वाड्रिलेटरल का एरिया ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनका एरिया ये आ रहा है। अब हम अपने एरिया से देख लेते हैं, हमारा एरिया ये आ रहा है, तो इस एरिया से इस एरिया को हमने क्या कर दिया कंपेयर कर दिया। तो जो कंपेयर कर दिया तो हमें ए की वैल्यू 25 मिल गई, बी की वैल्यू 4 मिल गई, सी की वैल्यू 24 और डी की वैल्यू 25 और ई की वैल्यू 3 मिल गई, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ पता लगी हमें, लेकिन वैल्यू पता लगानी थी इसकी, तो सबकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, विच इज़ इक्वल टू 23। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन डी क्या है सही है। अब आ जाते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ऊपर हमें एक पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हमने सॉल्व करा 7 4 जा 28 प्लस 1 इज़ 29/7। तो ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करा 53/28 आ गया। फिर इसके नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करा 7/2 प्लस 8/7, ये आ गया 60/14, ठीक है। फिर ये डिवाइड बाई, फिर ये 1/, ये तो सबसे नीचे वाले पार्ट को पहले सॉल्व करा 5 - 1/5, ठीक है 24। फिर इसको किसके साथ ऐड करा गया 2 के साथ, फिर 2 ऐड करा, फिर ये आ गया 53/24। फिर इसको किसके साथ ऐड करा गया, फिर से इसको 2 के साथ ऐड करा गया है, ठीक है। तो फिर से हमने रेसिप्रोकल करके फिर से इसको ऐड कर दिया, ठीक है। और कितनी वैल्यू आ गई 130/53। अब ये इसके साथ डिवाइड हो रही है, अभी तीनों वैल्यू 1 2 और ये तीनों वैल्यूज़ को हमने रख दिया, ठीक है, वापस इस क्वेश्चन में, ठीक। जो क्वेश्चन में रखा तो ये तीनों वैल्यूज़ क्या हो गई आपस में कट गई और हमें क्या मिल रहा है आंसर 1। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 34 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ में एक नंबर दिया गया इसकी पावर 4, यहाँ एक नंबर दिया गया इसकी पावर 4। तो यानी कि एक हमें एक आइडेंटिटी हम लोग को दिख रही है a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b वाली, ठीक है। तो ये पावर 4 है, ये पावर 4 है, तो पावर 4 को हमने 2 में कन्वर्ट कर लिया, तो ये एक हमें मिल गया a + b और ये हो गया a - b, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू से मैच कर रही है, इसको हमने क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। तो अब हमें केवल न्यूमरेटर की a की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 4 जा 12 और प्लस 1 13/4 का स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा 12 और ये भी 13/3 का स्क्वायर। वैल्यूज़ निकाल लेंगे 169/16 169/9। 169 हमने कॉमन ले लिया, फिर से इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा ये वैल्यू आ गई दिस, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आ गई 5² 13² 4² और ये 3² नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये कह रहा है स्क्वायर रूट, अब ये ध्यान रखिएगा, अब हमें वैल्यू पता करनी है स्क्वायर रूट। जो भी ये जो वैल्यू आ रही है इसका स्क्वायर रूट क्या है mn है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है mn है, तो हमें m - 5n की वैल्यू पता करनी है। तो हमारा जो ये जो वैल्यू आ रही है इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो जो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई mn, ऊपर वाला m और नीचे वाला n, ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई 5 × 13 और इसी तरह n की वैल्यू आ गई 4 × 3। तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी थी m - 5 n की वैल्यू पता करनी थी 5 × 13 - 5 × ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू 5, ठीक है। वैल्यू हमें क्या मिल रही है
5 मिल रही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है हम लोग को? 34 का ऑप्शन डी 5। इस तरह पूरा पेपर सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए ओके।